कोर्ट की अवमानना करने पे एक हमारे क्लाइंट है जो आज हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े, नागालैंड से हैं, वो सारा दिन उनको कोर्ट रूम में ही बिठा के रखा, सुबह से लेकर शाम तक जज साहब ने, और उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। साथियों, क्या कारण है? साथियों, सबसे पहले तो जैसे मैं हर बार बताता हूं कि अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात धरती पे कोई भी ग्रह आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनको तो हरिद्वार छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, ये लोगों को चवन्नी छापी क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, यही आपको अपराधी बना रहे हैं, यही आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, यही आपको अपराधी घोषित कर रहे हैं। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होगा। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके घर कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको इन भिखमंगे चवन्नी छापों ने तालिबान बना के छोड़ रखा है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी को डरा रहे हैं, बदमाशियां उठाई रहे हैं। चवन्नी छाप अमरदीप कादियान ने इनका नाम रख रखा है। ये ऐसे हैं जैसे गली में कुत्ते भौंकते हैं और उनको कहो हट, तुरंत प्रभाव से भाग जाते हैं। ये वही भिखमंगे चवन्नी छाप हैं, कुत्ते हैं गली के। इन बैंक एनबीएफसी कंपनी वालों ने इन कुत्तों को पाल रखा है टुकड़ों पे। इनके कोई सैलरी नहीं है, भिखारी होगी। इनको इंसेंटिव बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, इनको कमीशन मिलती है। जितना पैसा आप इनको देते हो उसकी कमीशन इनको मिलती है 15 से 35% तक, जितना भी पैसा आप इनको देते हो। इसीलिए चवन्नी छाप लोगों को बकवास करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और लोगों को क्रिमिनल घोषित करते हैं। भाई, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की कंसीडर नहीं होता। हाँ, अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो यह क्राइम में कंसीडर जरूर होता है। अब जो हमारे क्लाइंट है वो नागालैंड से है, उनका चेक बाउंस का केस हो गया था। अब चेक बाउंस में उन्होंने जमानत तो करवा ली। सबसे पहले अगर आपके पास कोई चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, अगर आपके पास समन आया हुआ है, जिसको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश काल में 1881 में धारा बनी थी चेक बाउंस की, क्योंकि बैंकिंग का जन्म उससे भी पहले हो गया था। हमारे देश में सबसे पहला बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, जो 1843 में बना था, ब्रिटिश काल में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। आज जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, पहले उस स्टेट का नाम मद्रास था और बैंक ऑफ मद्रास आज भी काम कर रहा है। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रख दिया गया। आज की डेट में एसबीआई के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसका जो जन्मदाता है वो बैंक ऑफ मद्रास ही है। तो 1843 से हमारे देश में बैंकिंग स्टार्ट हो गई थी और 1881 में चेक बाउंस की धारा बना दी गई थी, जिसको 138 चेक बाउंस बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, और एनआई एक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी एनआई एक्ट है। अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास आ रहा है, समन आपके पास आ रहा है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो आप 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आपको जाना पड़ सकता है, 14 दिन की आपको जेल हो सकती है। अगर उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो तुरंत प्रभाव से उसमें बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से गुजरात तक, आपको एडवोकेट की जरूरत है। किसी के लोन के सिलसिले में या अन्य किसी तरह का कोई भी केस है, सिविल का या क्रिमिनल का, तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि हमारे पैनल पे सारे देश के अंदर एडवोकेट अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, चेक बाउंस ज्यादातर ये करते हैं 1000 किलोमीटर दूर या 2-3 हजार किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर जाके भी कर देते हैं। कम से कम 1000 किलोमीटर दूर करते हैं। मुंबई वाले का दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली वाले का गुजरात कर देंगे, गुजरात वाले का जम्मू कश्मीर कर देंगे, जम्मू कश्मीर वाले का कलकत्ता कर देंगे। लेकिन अमरदीप कादियान इनका यमराज है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, कहीं भी आपके ऊपर चेक बाउंस करेंगे, आपकी बेल करवा दी जाएगी, आपकी जमानत करवा दी जाएगी।
पाकिस्तान में जाके तो आपके ऊपर केस कर नहीं सकते। वैसे तो 99% फेक नोटिस आपके पास भेजते हैं, चवन्नी छापी आपके पास नोटिस भेज देते हैं एडिट करके, फर्जी कोर्ट की मोहर लगा के। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। अगर फिर भी जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट अपने फोन में लोड कर लें, ये सरकारी ऐप है, इसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं 138 का, चेक बाउंस का। अगर हो गया है तो आप इसमें अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जमानत करवाने के बाद लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग भी बहुत आदमी करने के लिए आते हैं, क्योंकि 5 स्टेटों में मेरे ऑफिस हैं। अगर आप मुंबई से मुझे देख रहे हैं, मुंबई में अगर आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आप मुंबई में गोरेगांव में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। गुजरात में अगर देख रहे हैं तो अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा पे पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या आपको कोई एडवोकेट की जरूरत है। सारे देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह के केस के लिए, सिविल के या क्रिमिनल के लिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत से आदमी क्या कहते हैं, सर मैं मुंबई रहता हूं, इन्होंने दिल्ली मेरे ऊपर केस कर दिया है चेक बाउंस का, आप मुंबई ही मेरी जमानत करवा दो। भाई ऐसा कोई कानून नहीं है, हम एडवोकेट प्रोवाइड करवाते हैं, कानूनी सहायता आपकी करते हैं, पर कोई कानून हमारे घर का नहीं है। हमारे देश का जो कानून है वो सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। हमारा संविधान जो लिखा हुआ है सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, चाहे अमरदीप कादियानी हो या कोई भी देश का आदमी हो। अगर आपके ऊपर इन्होंने दिल्ली केस किया है तो आपको दिल्ली ही बेल करवानी पड़ेगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी। अगर आपके ऊपर आप दिल्ली रहते हैं, मुंबई कर दिया तो मुंबई जमानत करवानी पड़ेगी, कलकत्ता कर दिया तो कलकत्ता करवानी पड़ेगी। जहां भी ये चेक बाउंस करेंगे यह नियम है कि वहीं पे आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी, लेकिन बेल तुरंत मिल जाएगी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है और सारे देश में एक ही कानून है। अब लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, जमानत करवाने के बाद आपको जितनी भी तारीख लगेंगी हर तारीख पे जाना पड़ेगा। अब अमूमन 3-4 महीने की तारीख लग जाती है और एक साल में 3 या 4 तारीख लगती है मैक्सिमम। डरे घबराए नहीं, जब चेक बाउंस का इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार इनके पास एक यही है। सबसे पहले तो आपका सिविल खराब करते हैं, करने दे, वो तो हो ही गया जब ईएमआई डिफॉल्ट होगी। और ये ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा तीर हथियार इनके पास यही है, इनको चलाने दो इसको, इसमें घंटा नहीं बिगड़ता। जब आप अपनी बेल करवा लेंगे, जमानत करवा लेंगे, 500 बार आएंगे भिखारी आपके पास, सेटलमेंट कर लो इनके चवन्नी छाप, 50 बार बोलेंगे आपको करो, और 5 बार आपके पास सेटलमेंट लेटर भी लेके आएंगे। पहले आपका ब्याज प्लंटी जुर्माना हटाएंगे, फिर 20-25% डिस्काउंट देंगे, 35 देंगे, 50 देंगे, 60 देंगे, 75% तक भी डिस्काउंट देते हैं अनसिक्योर लोन में, क्योंकि इनको पता है अब जो ब्रह्मास्त्र था, जो हथियार लास्ट का था वो तो चला दिया। अब अमरदीप कादियानी ने इसको डिसेंट एडवाइस दे दिया, भैया घंटा था, ये ले ले घंटा बाबा जी का, ये ले ले चेकअप। अब ये भिखारी क्या करेंगे, सेटलमेंट ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, जाते जाते कम से कम 40-45 साल लगेंगे। इतना हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा और इन भिखारियों का भी हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। यह कौन सा यहां 99 साल के लिए पट्टा लिखवा के आए हैं, तो आप इनको ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने दे, उसके बाद आपकी 100% सेटलमेंट होगी और 75% डिस्काउंट पे सेटलमेंट होगी। आप डरे घबराए नहीं। इसमें जो हमारे नागालैंड के क्लाइंट है जो हमारे साथ जुड़े, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक जो तारीख थी उसको मिस कर दिया और नेक्स्ट तारीख पे जब गए तो जज साहब नाराज हो गए और जज साहब ने एज ए पनिशमेंट उसको दंड देने के लिए सारे दिन के लिए उसको कोर्ट रूम में बिठा लिया और उसका फोन ले लिया गया। शाम को उसको फोन दे दिया गया और उसकी वो ही
उस दिन का दंड था, उसकी पनिशमेंट वही थी। तो आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने, ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम ना करें जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस हो। यह चेक बाउंस कुछ सौदा नहीं है, यह चवन्नी छाप इसको डरा रहे हैं आपको, यह रस्सी है, इसको एक काला सांप किंग कोबरा बना के आपको डरा रहे हैं। अरे है रस्सी, ये जली हुई रस्सी है यार, सौदा कुछ नहीं है। 50 लाख तक कम में मैंने आज तक किसी को जेल होते नहीं देखी, ज्यादा से ज्यादा जज साहब इसमें जुर्माना नहीं करते हैं। तो आप दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आपके पास चेक बाउंस का, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट बोलते हैं, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना ले, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है। और दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ ओवटेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। जो भी प्रॉपर्टी आपने इनके पास मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के, सीसी लिमिट बनवाई है, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया, अन्य किसी तरह का लोन लिया, अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तो इसको एक कबाड़ी के रेट में भी सेल कर देंगे, क्योंकि लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से, ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से कम पैसे रह गए हैं इनके देने, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। एक महीने में बहुत ज्यादा बार नैच या ICS लगा रहे हैं तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी अगर ये आपकी प्रॉपर्टी को फॉर एग्जांपल 3 करोड़ किया, उसको 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए, ऑक्शन के लिए उन्होंने निकाल दिया है, पब्लिश कर दिया है, उसमें अखबार में निकलवा दिया है, न्यूज़पेपर में उसकी ऑक्शन की इन्होंने ऐड दे दिया है कि भाई इस तारीख को हम इसको 1 करोड़ रुपए में सेल करेंगे, तुरंत प्रभाव से इनके पास एक नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए, आप इसको 1 करोड़ रुपए में नहीं सेल कर सकते। अगर आप कह रहे हैं, आपका वैल्यूअर कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे मेरा मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम है, उसी लोकेशन पे उतने ही गज का, उतने ही स्क्वायर फीट का, उतने ही मीटर का 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो उसको 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। अगर वो 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हैं तो मैं भी मान जाऊंगा मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है। 3 करोड़ रुपए में इसको सेल करके 1 करोड़ रुपए अपना ले और 2 करोड़ मुझे दे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसके अलावा भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, डज नॉट मैटर। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन DM साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या आपको सारे देश के किसी भी कोने में कोई भी कानूनी समस्या आ रही है, लीगल प्रॉब्लम कोई आ रही है, आपको एडवोकेट चाहिए, चाहे आपका किसी भी तरह का सिविल का केस है या क्रिमिनल कोई केस है, आपको कोई बेल करवानी है, जमानत करवानी है, या अन्य किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक आपको अमरदीप कादियान एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। क्योंकि हमारे पैनल पे सारे देश के अंदर 742 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में
742 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।